आवारा कुत्तों से जुड़ा मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। 11 अगस्त को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर ना छोड़ा जाए। यह आदेश कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले और जानलेवा रेबीज संक्रमण से होने वाली मौतों को देखते हुए दिया गया था। गौरतलब है कि आवारा कुत्तों के काटने के मामले देश में हाल के महीनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी, जिनकी उम्र करीबन 22 साल की थी, उनकी हाल ही में कथित तौर पर रेबीज से मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कुत्तों ने काट लिया था। हालांकि इस घटना के बाद किन्हीं कारणों के चलते उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लग पाया था। इस वजह से बीमारी के लक्षण तेज़ी से बढ़ने लगे, जिससे उनकी मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक रेबीज के कारण दुनिया भर में हर साल करीबन 60,000 लोगों की मौत होती है। हालांकि रेबीज को टीकाकरण और संक्रमित जानवरों को के काटने के बाद इलाज के जरिए रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि हमने ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक भर्ती व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट जमा की है। वह इंसान काफ़ी परेशान है। हर 24 लोगों में एक आवारा कुत्ता पाया जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। साल 2024 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इस साल अकेले देश भर में कुत्तों के काटने के लगभग 40 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। इनमें से करीबन 54 लोगों की संदिग्ध रूप से रेबीज के कारण मौत हो गई। इतना ही नहीं, अकेले जनवरी 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात में कुत्तों के काटने के 50,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। सबसे गंभीर बात यह है कि एक बार जब किसी व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं तो यहाँ से जान बचा पाना काफ़ी कठिन हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यही कारण है कि जिन लोगों को रेबीज होने का खतरा हो सकता है, उन्हें सुरक्षात्मक रूप से रेबीज के इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी जाती है। रेबीज के कारण मृत्यु दर 100% के करीब रहता है। मतलब अगर किसी को रेबीज हो जाए तो इसका इलाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब ये बहुत ही गंभीर समस्या है आज की डेट में। रेबीज के कारण रोगियों को हाइड्रोफोबिया होने का खतरा अधिक रहता है, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। इसके अलावा कुछ भी खाने में दिक्कत होने लगती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, रेबीज को सिर्फ कुत्तों के काटने से होने वाली समस्या माना जाता रहा है। हालांकि बिल्ली, बंदरों के काटने से भी और साथ ही साथ चमगादड़, लोमड़ी और रकून के कारण भी इनका संक्रमण फैल सकता है। इन जानवरों से भी बचाव करते रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जानवर पालते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पहले किसी को रेबीज हो चुका है, तो इसके लिए एक प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगवानी चाहिए। यह पहले डोज के बाद 7वें, 21वें और 28वें दिन लगाई जाती है। वहीं अगर आपको किसी रेबीज संभावित जानवर ने काट लिया है तो खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए वैक्सीन की 5 खुराक दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों के घरों में पालतू कुत्ते हैं उन्हें पशु चिकित्सकों की सलाह पर जानवर को टीके लगवाने चाहिए, ताकि वह रेबीज संक्रमित ना हो और उनसे आपको या आसपास के लोगों को कोई तकलीफ ना हो या उन्हें कोई खतरा ना हो। डॉक्टर्स बताते हैं,
सावधानी और सतर्कता बेहद ज़रूरी है। यदि किसी ऐसे जानवर के संपर्क में आए तो जितनी जल्दी हो एंटी रेबीज़ वैक्सीन ले लेनी चाहिए। रेबीज़ को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। रेबीज़ सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि बिल्ली, बंदरों जैसे जानवर से भी हो सकता है। जानवरों के काटने के अलावा नोचने से भी खतरा रहता है। कुत्ते काटने के बाद आमतौर पर वैक्सीन की कोई समय सीमा नहीं है। मतलब अगर किसी कारणवश 24 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं लगवा पाए तो बाद में भी लगवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है रेबीज़ के लक्षण दिखने से पहले टीके लग जाने चाहिए। हालांकि प्रयास करना चाहिए कि वैक्सीन जल्दी से जल्द लग जाए। रेबीज़ के लक्षण आने का समय जो टाइम है लोगों में अलग अलग हो सकता है। ये कुछ लोगों को 4 दिन में तो कुछ लोगों में इसके लक्षण आने में करीब 25 वर्ष भी लग सकते हैं। रेबीज़ एक लाइलाज बीमारी है। वैक्सीन ही इसका बचाव है और एकमात्र उपाय है। मरीज में अगर रेबीज़ के लक्षण आ जाए तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 100% तक मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें होती है एक अलग ही लेवल की भसड़। तब तक के लिए धन्यवाद। सलाम।